सर एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं। मैं आज बात करूंगा विधानसभा चुनाव, जिस तरीके से एक गर्मा गर्मी चल रही था। विधानसभा चुनाव बिल्कुल बच चुका था, जो एक महीने चल रहा था लगातार। सारी पार्टियां एक पर एक आरोप लगा रहे थे एक दूसरे को, लेकिन आज विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। आप क्या कहेंगे? रिठाला विधानसभा में बात करूंगा, किस तरीके से मतदान हुआ, कैसे कहेंगे आप? रिठाला विधानसभा का चुनाव आज लोगों का जोश देखा जी, एक परिवर्तन का जी के लिए लोगों ने वोट किया है जी, यानी कि एक 10 साल के कुशासन, भ्रष्टाचार और यहाँ जो लोगों की त्राही त्राही मची पड़ी थी, गंदा पानी, सड़कें टूटी हुई, झूठे वादे, उसके खिलाफ लोगों ने वोट दिया है। और साथ में भाई कुलवंत राणा जी, जिनके पहले 11 साल के कार्यकाल के अंदर जो इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ था, उसको देखते हुए जनता ने जो है आज अपना वोट दिया है। जी, मैं आज आपसे बात करूंगा कुलवंत भाई राणा की मैं बात करूंगा। उन्होंने कई अपने जनसभा के अंदर कहा कि हमने जो गलियां बनवाई, हमने जो रोड बनवाए हैं, हमने जो लाइटें लगवाई, वो लाइटें आज तक खराब नहीं हुई हैं। क्या कहेंगे इसके विषय में? ये बिल्कुल सही है, मैं आपको जानकारी देता हूँ जी। ये जब रिठाला विधानसभा का जो स्पॉट पे आप बैठे हो, बुधियार फेस 1 या फेस 2 भी है, हम बीच में बैठे हैं जी। ये एक ऐसा क्षेत्र था जब ये विधानसभा जो कुलवंत जी जीत के आए जब पहली बार जी, तो इसकी हालत ये थी कि हम यहाँ के लोग जो रहने वाले थे वो ये भी बताने में शर्म करते थे कि हम बुधियार में रहते हैं जी। इतनी गंदगी होती, ना कोई नाली थी, ना कोई सड़क थी, ना कोई खंबे थे, ना कोई स्ट्रीट लाइट थी, ना पीने के लिए पानी था जी। पीने के लिए पानी भी जो है ना लोग कैनी के अंदर भर के बाहर से लाते थे, मेन कंझावला रोड से, कोई मंगोलपुरी से लाता था जी। तो उस हालत को देखते हुए जो कुलवंत राणा जी ने अपने कार्यकाल के अंदर जो काम किया, हर गली के अंदर लाइट लगाई, बड़े ट्रांसफार्मर लगा के लाइट दी और स्ट्रीट लाइटें लेके अंधकार से मुक्त से रोशनी में विधानसभा को लाए, सड़कें पक्की करी और ये जो आज सीवर डले हैं, ये सीवर भी कुलवंत राणा जी के टाइम में डले हुए हैं। पीएनजी जो लाइन डली है गैस की, वो भी उनके टाइम में पास की हुई है। अगर आज हम इसलिए पिछले 10 साल के अंदर की बात करें, 10 साल के अंदर इस विधायक ने, निकम्मे विधायक ने क्षेत्र का विनाश किया है। एक उपलब्धि विधायक जी हमारे हर सभा के अंदर ही कहते थे कि कोई कार्यकर्ता, कोई क्षेत्र का नागरिक, एक व्यक्ति भी आकर कह दे कि इस क्षेत्र में एक काम नया हुआ है तो उचित इनाम पाएगा, लेकिन पूरा चुनाव के अंदर कोई व्यक्ति उसका कोई काम नहीं गिनवा पाया। और उससे दुखी होकर आज जनता ने जो है उसकी एक झूठे वादों को देखते हुए आज जनता ने फैसला किया कि भाई कुलवंत राणा जी ही इस क्षेत्र का भला कर सकते हैं, इस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, क्योंकि वो झूठे वादे नहीं करते, जो कहते हैं सो करते हैं। भाई कुलवंत राणा ने अपने एक सभा से बुध बिहार के अंदर में कहा है कि अगर मैं विधायक बन जाऊंगा, विधायक जीत जाता हूं, यहाँ से रिठाला विधानसभा में बात कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि जो सारी गलियां हैं, जो चौड़े चौड़े रोड में उनकी बात कर रहा हूँ, कि उन रोडों को मैं काले रोड बना दूंगा, डामर वाले रोड बना दूंगा, जो धूल उड़ रही है धूल नहीं उड़ेगी। कहाँ तो सच्चाई जनता जानना चाहती, जीतने के बाद क्या वो? मैं आपको बता देता हूँ जी, वो जो कहते हैं सो करते हैं जी। आपको एक सैंपल के तौर पे, जब लास्ट टाइम जो उनका 10 साल पहले विधायक थे जी, तो उसकी उन्होंने शुरुआत भी कर दी थी जी। शनि बाजार फेज 2 के अंदर जी। सबसे पहला वो जो कहते हैं ना रबड़ की सड़क कहते हैं उसको, हिंदी में अगर मतलब समझाना पाए तो उसको रबड़ की सड़क बोलते हैं जी। वो उन्होंने एक टुकड़ा बनाकर सैंपल दिखाया भी था जी। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जनता ने जो है ना उसके, क्योंकि एक नया कुछ करने के लिए आया था, लोगों ने सोचा पता नहीं क्या करेगा, बदलाव लाएगा, फ्री ये करेंगे, फ्री। आज दिल्ली के अंदर अगर फ्री की लालच को देखते हुए लोगों ने उसको वोट दिया, लेकिन जब आज देखा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। दिल्ली का कोई विकास नहीं हुआ और दिल्ली का सर्वनाश हुआ है। आज दिल्ली वालों को विकास चाहिए। आज विकास के नाम पर वो वोट नहीं मांग सकता केजरीवाल, क्योंकि आज भी वो 10 साल के शासन करने के बाद आज भी वो 2100 रुपये का लालच दे रहा है। आज वो पुजारी और ग्रंथियों को लालच दे रहा है। आज सबने देख लिया है, हमें जो है कोई फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हमें क्षेत्र का, दिल्ली का विकास चाहिए। और दिल्ली का विकास केंद्र की सरकार के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार जो है विकास करेगी। क्योंकि एक मैं बात कहता हूँ आपको, छोटी सी बात, क्योंकि जनता, अभी मैंने बहुत सारे लोगों से जानकारी ली जो उन्होंने कहा कि मैं जो है गारंटी 15 गारंटी लेके आया, लेकिन एक बुजुर्ग की मैंने बाइट में देखा, उसने कहा 16वीं गारंटी नहीं बोली इसने अभी तक। तो उसने पूछा क्या गारंटी है 16? क्या 16वीं गारंटी वो है जब काम करने का टाइम आएगा तो वो सिर्फ यही बात कहेगा, मुझे केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही और एलजी काम नहीं करने दे रहा। तो जो जितने वादे किए हुए हैं सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। मैं आज इसलिए दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है
हम जो है जो मोदी की गारंटी है, जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। इसलिए दिल्ली ने ठान लिया है कि वो भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। और आज पूरे दिल्ली के अंदर एक तरफा लहर थी और भारी बहुमत के साथ दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मैं कह रहा हूँ लगातार आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है, कांग्रेस पर निशाना साध रही है कि हमें जो है कि हम काम करेंगे, और आम आदमी पार्टी कहती है हमें भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने दे रही, कांग्रेस विपक्षी सारी पार्टियों कहती है हम काम नहीं हमें करने दे रही है। एलजी का नाम आ रहा बार बार। शायद मैं बात करूँ आज की डेट में तो एलजी को कोई नहीं जानता था, आज एलजी बनाम मुख्यमंत्री जो है, एलजी का नाम हो गया मुख्यमंत्री। शायद किसी आप पूछें तो मुख्यमंत्री को लोग कम जानेंगे, एलजी को लोग ज़्यादा जानेंगे। मैं बात करूँगा अटल बिहारी वाजपेयी जी जब सरकार थी, जब जो है सरकार कांग्रेस की और सेंटर में जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, तब भी तो काम हुआ करते थे, तब भी तो एलजी कोई बाधा नहीं डालता था। तो क्या आम आदमी पार्टी झूठे आरोप लगा रही है? ये बिल्कुल सरासर झूठे वादे आरोप लगाती है, और हकीकत ये है कि ये किसने कोई काम नहीं किया झूठ बोलने की सिवा। और जब जनता से जब सवाल पूछती है इससे कि ये काम नहीं हुआ, सीधा एक ही जवाब देता, मुझे केंद्र काम नहीं करने देती, मुझे एलजी काम नहीं करने देता। तो दिल्ली की जनता ने ये तय कर लिया है, ये अगले 5 साल में अगर हम लालच में पड़ गए तो फिर यही बहाने लगाएगा। अब हमें जो बहाने मारने वाली सरकार नहीं चाहिए, ऐसा नेता नहीं चाहिए हमें। अगर क्योंकि अब दोबारा इनकी फिर तीसरी बार बना देते, फिर यही कहता कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, मुझे केंद्र सरकार काम नहीं दे रही। इसलिए दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि भाजपा केंद्र में भाजपा सरकार और दिल्ली में भाजपा सरकार, दोनों जब 2 इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली का विकास होगा। और सच्चाई है, दिल्ली का विकास आप देखना अगले 5 साल में दिल्ली कितना विकास करेगी। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से आज जो वोट पड़े हैं, मैं बात करूँ जिस तरीके बढ़ चढ़ के महिलाओं ने हिस्सा लिया, बुजुर्गों ने हिस्सा लिया, जिस तरीके से वोट पड़े हैं, मैं कहूँ तो 90% लोग वोट जो है आज पड़े हुए हैं। मतलब सर्दी भी थी, मौसम का मिजाज बदल रहा था, फिर भी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो क्या आपको लगता है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार बनने जा रही है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता जनता दिखाएगी इस बार? आप आज 5 तारीख है, 8 तारीख को आप खुद देखोगे कि केजरीवाल खुद दिल्ली छोड़ के भागेगा। दिल्ली छोड़ के ही नहीं भागे, वो अपनी सीट से भी हार रहा है, उसके सारे मंत्री हार रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने देख लिया है ये सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं बोलता। अब वो है उसको छोड़ने वाली नहीं है, वो दिल्ली से भगा के रहेगी। मेरा एक सवाल आपसे और है, आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार बन जाती है तो जो योजनाएं हैं, 200 यूनिट में बिजली फ्री की बात करूं, मैं 20,000 लीटर पानी की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो है आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है जो बस में यात्राएं फ्री महिलाओं की, वो सारी चीज़ें सब बंद हो जाएंगी। क्या ऐसा है? जनता जानना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सभा के अंदर सबसे पहले अपने भाषण के अंदर यही बोला था कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली को मिल रही है, वो एक भी कोई भी बंद नहीं होगी, वो सभी की सभी रहेंगी। और साथ में वो उनकी जो सुविधा मिल रही है वो बढ़ के मिलेंगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार जो है 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रखता है। अगर किसी की 201 यूनिट हो जाती है तो उसको पूरे 201 यूनिट का बिल देना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अगर 301 यूनिट होने के बाद तो केवल 1 यूनिट का बिल देना पड़ेगा, ना कि 301 का देना पड़ेगा। जो भी चीजें हैं वो मोदी जी ने हमारी गारंटी दे दी है, कोई सुविधा जो मिल रही है कोई बंद नहीं होगी, बल्कि जो नई योजनाएं आई हैं महिलाओं के लिए हैं, बुजुर्गों के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, स्वास्थ्य के लिए हैं, वो सारी नई योजनाओं के साथ ये आपको दिल्ली के अंदर आपको चमत्कार देखेगा दिल्ली की भाजपा सरकार से। लाखों हजारों दर्शक क्या कहना चाहेंगे आज आप? हाँ जी, चुनाव का दौर खत्म हो गया है और जो है लाखों हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज आप? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनने के लिए इतनी जबरदस्त एक लहर शायद मैंने अपनी लाइफ के अंदर पहली बार देखा है कि जो है परिवर्तन की लहर जब भाजपा को चुनने के लिए उन्होंने वोट किया है और भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। जी, ये भी आपका स्वागत है। लाखों हज़ार दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज जो है चुनाव का दौर खत्म हुआ, जिस तरीके से वोट पड़े हैं, आपको क्या लगता है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार बनने जा रही है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाई जनता इस बार? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है जी
उसका एक नाम ही बहुत है। जी हमने जो अभी तक 10 साल में झेला है केजरीवाल जी की सरकार को, जी उससे हम सब ने ये देख लिया है कि हमारी इस सरकार ने कुछ नहीं किया, और लोग इस चीज़ से जागरूक हो चुके हैं कि हमें परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, हमें भाजपा को ही लाना है, क्योंकि जो हमारे लिए काम कर सकते हैं वो एक भारतीय जनता पार्टी है। केजरीवाल जी ने झूठ के अलावा, दारू के अलावा, लेडीज़ों के लिए भी उन्होंने दारू की वो खुलवाई थी, उन्होंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। एक के साथ एक मुफ्त दारू का, शिक्षा में कोई चीज़ नहीं की। उसके बाद वो झूठे वादे करते हैं कि हम 2100 देंगे, उन्होंने पंजाब में किसी को नहीं दिया जो उन्होंने वादा किया था। और हमारी सरकार जहाँ जहाँ पर है, मध्य प्रदेश जहाँ पर हमारी सरकार दे रही है, तो इससे लोगों को मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है कि जो वो बोलते हैं वो करते हैं। और केजरीवाल एक झूठी सरकार है जिसके लिए लोगों ने अपहरण कर लिया है कि हमें आपदा को हटाना है और भाजपा को लाना है। जय श्री राम। मैं आज आपसे बात करूंगा। आम आदमी पार्टी लगातार अपनी जनसभा से ये भी कहती है कि हमने महिलाओं के लिए काम किया, महिलाओं को बस यात्रा फ्री दी है, और दिल्ली के अंदर में 200 यूनिट बिजली फ्री दे रखी है, 20,000 लीटर पानी फ्री दे रखा है। तो आम आदमी पार्टी के लिए हमने लगातार जितनी जनता के लिए काम किया है। सर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ श्रीमान जी कि अगर ये कहते हैं कि हमने बस फ्री की हुई है लेडीजों के लिए, जो लेडीज बस में जा रही है वो जॉब कर रही है, जो लेडीज 10 से 15 हज़ार कम से कम बता रही हूँ मैं आपको, जो इतनी सैलरी ले सकती है, क्या वो लेडीज 10 रुपए का किराया नहीं ले सकती? क्या किया उन्होंने? हमारे बड़े बुजुर्ग के लिए उन्होंने कुछ किया? कहीं रेल में, कहीं उसके लिए कुछ किया? उनके लिए उनको करना चाहिए। और रही बात, आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने ये बोला है पानी सबसे ज़्यादा गंदा हमारे यहाँ पर आ रहा है दिल्ली में, जिससे कि लोग इतने बीमार हो रहे हैं, उनके किडनी, लीवर इफेक्ट, हर चीज़ में इन्फेक्शन है। किस लिए? क्योंकि हमें एक शुद्ध जल नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ सीवर जाम है, जो कि बनने के बाद 10 दिन में उन्होंने सीवर को, वो बोलते हैं मैंने लाइन करवाई, वो उन्होंने नहीं कराई। 11 साल पहले बीजेपी ने वो उसके लिए लगा दी थी नोटिस। अब वो जो हो रहे हैं कनेक्शन लोगों ने पर्सनल कराए हैं, उन्होंने उस चीज़ में किसी को नहीं करवाया। केजरीवाल जी की सरकार में गंदी हवा, हर चीज़ से लोग परेशान हैं। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि लोगों को अब समझ आ गया है कि यहाँ पर केजरीवाल जी का झूठा अब नहीं चलेगा। केजरीवाल जी ने बहुत झूठ बोल दिया, और अब 8 तारीख को ये हम सबको पता चल जाएगा कि केजरीवाल जी को यहाँ से छोड़ के मेरा एक सवाल आपसे और है। अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी आई थी, कह रही थी हम जन लोकपाल बिल ले आएंगे, लेकिन आज तक जन लोकपाल बिल पर आम आदमी पार्टी ने कभी भी कुछ नहीं कहा। क्या कहेंगी आप? आप ये देखो, अन्ना के उसमें आए केजरीवाल जी, लेकिन अब अन्ना हजारे जी को भी नहीं पता था वो किस मोटिव से आए हैं, क्या करना चाहते हैं, जबकि शायद ये उनकी प्री प्लान था और उनको मौका मिला। उन्होंने कितने 30 पेजों का बनाया अपना कि हम उनका साथ नहीं लेंगे। उसके बाद क्या किया, जो वो बोलते गए करते गए। वो उन्होंने बोला हम ये कांग्रेस के खिलाफ करेंगे, ये लोग लेके आएंगे, उन्होंने उसी के साथ गठबंधन कर लिया। उसके बाद उन्होंने बोला सत्ता में तो आ गए, उन्होंने बोला 1 रुपया भी नहीं लूँगा। इसी झूठे ख्वाबों के कारण लोगों ने, युवा ने बढ़ चढ़ के उन्हें बोला कि ठीक है ये तो इंसान बहुत सही है और ये हमारे वादों पे खरा उतरेगा। लेकिन सत्ता में आते ही उन्होंने घपलेबाजी शुरू कर दी, कोठी ले ली, कोठी तो ली, उसके बाद हर क्षेत्र में घपलेबाजी करते गए, शीश महल तैयार कर लिया। सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हम गाड़ी भी नहीं लेंगे, बंगला भी नहीं लेंगे, लेकिन सब कुछ लिया आम आदमी पार्टी ने। इसीलिए तो वो आम आदमी कहाँ रहे, और जब इलेक्शन होता है तो वो मफलर डाल लेते हैं और उससे पहले उनका मफलर गायब हो जाता है। कल मैंने एक डिबेट पे देखा था, तो आम आदमी पार्टी से जो है तो सवाल किया जा रहा था, आज तक था या कोई चैनल, ऐसा कुछ चैनल था, उस चैनल बात हो रही थी, तो उनको मफलर मैन बोला गया कि सर आपको मफलर नहीं है, तो कह रहे हैं कि मफलर हमने हटा दिया है। तो क्या आपको क्या लगता है उनकी खांसी ठीक हो गई? नहीं, अभी ईवीएम हैक होने दो, अभी ईवीएम हैक होने वाला है। उनकी 2 दिन पहले वीडियो आ चुकी है कि बीजेपी ईवीएम के साथ छेड़खानी कर रही है, आ चुकी है। और आज भी आप देखेंगे फेसबुक, इंस्टा वगैरह पे तो वीडियो वायरल हो रही है। ये बीजेपी का घपला है, ईवीएम खराब हो चुकी हैं और वो हमारी जीत का ऐलान पहले ही कर चुके हैं।
आप अभी देखिए महेंद्र गोयल जी, एक हफ्ता पहले उनकी गंदी राजनीति शुरू हो गई। वो वैसे तो देखा जाए तो ये कलाकार है जी इनको मुंबई में जाना चाहिए था, जी। परंतु ये आ गए हैं राजनीति में। जी वो कलाकारी करते हैं। महेंद्र गोयल जी यहाँ पर 200 आदमियों के बीच में जहाँ का विधायक है, आप मान सकेंगे पत्रकार महोदय जी। कि 200 लोगों के बीच में कोई व्यक्ति एक विधायक पर हमला कर देगा? नहीं हो सकता। और जी। उन्होंने उसके बाद बेहोश हो गए। आप उसकी वीडियो देखिएगा, इंस्टा पे वायरल है। जब वो बेहोश हुए उन्हें कोई चोट नहीं थी, एकदम साफ माथा, साफ कोई भी मार्क नहीं था। जी वो हॉस्पिटल में जाते हैं, उसके बाद उनके माथे पे बड़ी बड़ी पट्टियां बन जाती हैं, उसके बाद हाथ पर प्लास्टर चढ़ जाता है। और हिंदुस्तान टाइम्स में भी बोल चुके हैं कि ये झूठा है, फर्जी है, जी सब ऐलान कर चुके हैं। उसके बाद आप देखिए जब प्रदूषण होता है दिल्ली में तो कहते हैं ये रैली का धुआं है। तो अब तो पंजाब में भी सरकार है आम आदमी पार्टी की। पंजाब में भी सरकार है, तब ये बोलते थे आम आदमी वहाँ पे आ गया, वहाँ पे भी झूठे लालच दिए उन्होंने। हमारी महिला शक्ति से उन्होंने झूठे बोला। तो और जी मेरा आपसे पहला और आगे सवाल, क्या दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी सीएम अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब वो मुख्यमंत्री तो है नहीं, क्या दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी इस बार? वो ऐलान कर चुकी है। दिल्ली में सिर्फ बीजेपी की लहर आ चुकी है। एक एक व्यक्ति ने, एक एक हमारे युवा ने, एक एक हमारे बेटे ने, एक एक बुजुर्ग ने, एक एक भाई ने, एक एक माता ने और बहनों ने, ये सब मिलकर ऐलान कर चुके हैं। आप आज की वोटिंग से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, सब ने ऐलान कर चुके हैं। एक हफ्ते पहले से ये ऐलान कर चुके हैं, इस बार हमें इस केजरी को हटाना है, आपदा को भगाएंगे और बीजेपी को लाना है। परिवर्तन आवश्यक है। जो झूठे वादों वाली सरकार है उसको हम नहीं सही। लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे आज आप? अब तो चुनाव खत्म हो चुका है। बधाई देना चाहूँगी दिल्ली के दर्शकों को और बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बढ़ चढ़ के इस मतदान में इतना सहयोग दिया और यहाँ तक भी दूसरी पार्टियों के भी कुछ भी हमें कह रहे थे, उकसा रहे थे, लेकिन नहीं, हमने कहीं पे भी उनके उकसाई में नहीं आए। हमने वातावरण को, पूरे माहौल को एकदम सभ्यता से निभाया। जी जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ पहला और आखिरी सवाल, मेरा एक सवाल आपसे रह गया है, क्या दिल्ली की जनता के लिए जो आपके मुखिया, मैं बात करूँ दिल्ली के जो है, बात करूँ मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 21,000 रुपये जो है जो देने की घोषणा की गई है, क्या वो जल्द से जल्द सरकार बनने पर लागू कर दी जाएगी? पत्रकार महोदय जी, मैं यही कहूँगी कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो कोई झूठा वादा नहीं करते हैं। जी जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तभी उस बजट के पास होते ही हमारे मोदी जी ये जो उन्होंने अपनी गारंटी दी है कि मैं 21,000 और 6 पोषण की और बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड, 2 सिलेंडर फ्री, 2500 रुपये हर महिला को, तो ये सब हमारे मोदी जी देंगे और हमें ये उनसे आशा है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं और ये हम ही को नहीं, ये सभी को ही पता है। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी कहा गया कि सिलेंडर के रेट कम हो जाए, दाम कम हो जाएंगे, क्या जमीनी स्तर पे हकीकत है कि कम हो जाएंगे या वही रहेंगे 800-900? मोदी जी ने ये किया है। मोदी जी ने जो गांव थे उन्होंने भी औरतों को सिलेंडर फ्री दिए हैं वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कहा है और वो करेंगे नहीं, मोदी जी करेंगे, लेकिन जब हम मोदी जी के हित में हम उनको, मोदी जी की एक एक वोट मोदी जी के लिए डली है आज, तो हमारे मोदी जी के लिए जो हमने किया है वो हमारे लिए करेंगे, तो ये हमें पता है कि मोदी जी देंगे ही देंगे। जय श्री राम।